गाइस तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये एक शिप के मुताबिक है। शिप का नाम आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। शिप को जिसने बनाया था तो उस कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का नाम था फिलिप ए.एस. फ्रैंकलिन। तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक में आकर ये बात कही थी कि दिस शिप इज इनसिनेबल। 10 अप्रैल 1912 को ये शिप अपने पहले सफ़र पर रवाना होता है। ये जहाज़ का पहला सफ़र था। ये जहाज़ कोई सालों के बाद नहीं डूबा बल्कि अपनी रवानगी के चौथे दिन ही डूब गया। सफ़र के दूसरे दिन ही वार्निंग दी जाती है कि अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लें, आगे आइस बाग्स हैं यानी कि बड़े बड़े आइस के पत्थर मौजूद हैं। ये उनकी बात को 2 दफ़ा मानते हुए अपना रुख बदल देते हैं मगर अपनी रफ्तार आहिस्ता नहीं करते। ये जहाज़ 21.5 नॉट विच इज़ इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। 3 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को एक और आइस वार्निंग दी जाती है। कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ये वार्निंग इग्नोर करते हैं और रफ्तार आहिस्ता किए बगैर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सूरज ढल जाता है और रात हो चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 की रात की ये भी एक बात थी कि उस रात चांद नजर नहीं आ रहा था। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेट पॉइंट होता है जिसे लुकआउट पॉइंट भी कहा जाता है, जहाँ बंदा बैठकर अपने आने वाले खतरों और चीज़ों के बारे में अपने कैप्टन को आगाह करता है। जो बंदा इस जगह पर मौजूद होता है उसे काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ता है और चांद की रोशनी न होने की वजह से वो कुछ भी सही तरह से देख नहीं सकता था। रात के 11:40 ही बजे थे कि एक बंदा फ्रेडरिक फ्लैट इस जगह पर मौजूद होता है। ये देखता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग उसकी आंखों के सामने मौजूद है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाकर सबको आगाह करता है। जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मोड़ा जाता है पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 1 मिनट बाद जहाज 11:41 पर आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। जहाज का पहले वाला हिस्सा जिसे बोबिक कहते हैं डैमेज हो चुका था। तकरीबन 10 मिनट तक जहाज इस आइसबर्ग के साथ सिरकता रहा और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। जहाज के मेन बॉडी पर कुछ होल्स आ गए थे और पानी भरना शुरू हो गया। इस जहाज के 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर जाता तो भी ये सेफ था, बट अनफॉर्चुनेटली जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। कैप्टन और उसके क्रू वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस जहाज को अनसिनेबल कहा जाता है वो डूब रहा है। कैप्टन ऑर्डर देता है कि लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाए। जहाज में मौजूद पैसेंजर की बात की जाए तो वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि जहाज कभी डूब नहीं सकता तो ये क्या हो रहा है। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 ही लोग उतरे। जब ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज डूबना शुरू हुआ, अब पैसेंजर को रियलाइज़ हुआ कि जहाज सच में तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने लाइफ बोट की तरफ रुख किया। बट अनफॉर्चुनेटली जहाज की इनसेबल माना जाता था, इस वजह से इस लाइफ बोट्स भी बहुत कम रखी गई। जहाज में तकरीबन 20 लाइफ बोट थी जिसमें 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2000 से ज़ायद लोग मौजूद थे। सुबह 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई। जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और पानी में डूब गया। कहा जाता है कि जहाज के कैप्टन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और इसी तरह अनसिनेबल जहाज सिनेबल हो गया। इस हादसे में कैप्टन, क्रू और 1500 लोगों की जान चली गई। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।